नमस्कार दोस्तों, मैं रविराज गोस्वामी और आप देख रहे हैं अपडेट स्टार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज हम जानेंगे कि अगर आप किसी के लोन में गारंटर बनते हैं तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है और इस चीज़ से कैसे आप बच सकते हैं अपने नुकसान होने से। तो पूरा वीडियो दोस्तों इसी पे डिपेंडेंट है आज। अगर कोई भी व्यक्ति, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अगर आपको लोन में गारंटर बनने के लिए बोलता है कि आप मेरे लोन में गारंटर बन जाइए, तो आपको उस व्यक्ति का औकात देखना है कि वो आपका लोन, अगर मैं आपको गारंटर बना रहा है तो उसका औकात क्या है। सिंपल से मैं बोलूँगा, औकात देख लीजिएगा पहले, नहीं तो आप काफ़ी बुरे तरीके से फंस सकते हैं। नंबर 1, इस बात को देखने के बाद अपने फ्रेंड का तो कभी गारंटर बनना ही मत भाई। मैं खुद बैंक में जॉब करता हूँ और मैं देखा हूँ काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, हो सकता है आज किसी से आपका दोस्ती है, आप उस पर काफ़ी ट्रस्ट कर रहे हैं, हो सकता है बिजनेस पार्टनर हो, कहीं और से आपसे जुड़ा हुआ हो, चाहे जैसे भी हो, वो आज आपको गारंटर बना लेगा। लेकिन हो सकता है 2 साल 4 साल बाद वो लोन लंबा टाइम के लिए ले लेगा आपको गारंटर बना करके, और 2-4 साल बाद आपसे रिश्ते उसके सही नहीं रहेंगे, या हो सकता है किसी भी रीजन से उसके साथ कुछ मजबूरी आ जाए, उसके चलते ही अगर वो लोन पेमेंट नहीं कर पाता है, देन आप बिल्कुल पूरा आपका सिबिल खराब हो जाएगा, आपको किसी बैंक से लोन नहीं मिलेगा। जितना लायबिलिटी उसका होता है एज ए एप्लीकेंट जो लोन लेता है, उतना ही लायबिलिटी आपके ऊपर भी होता है उस लोन का। लोन गारंटर में आपके सिविल में भी रिफ्लेक्ट करता है उसका लायबिलिटी, और जहां भी आप जाइएगा लोन लेने, उसका अगर ट्रैक खराब होता है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिश करें कि मना ही कर दे सीधे। कोई गुस्सा होगा 2-4 दिन के लिए, होने दो आप उसे, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिर एग्री हो जाएगा। लेकिन भाई किसी के लोन में गारंटर मत बनना। काफ़ी सारे लोग मैं ऐसे देखा हूँ जो किसी के लोन में गारंटर बन जाते हैं और बाद में जब उनको लोन लेना होता है, इतने सारे परेशान लोग होते हैं कि मैं उनका देख के इंप्रेशन नहीं बता सकता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि मोटा अमाउंट होता है। अगर जिसका भी आप गारंटर बन रहे हैं, उस आदमी पे जितना अमाउंट का लोन हो रहा है, अगर उतना अमाउंट कभी भी इन फ्यूचर आप उसके लिए भर सकते हैं, आपके पास उतना क्षमता है कि इस लोन को मैं कभी भी इस आदमी के लिए चुका सकता हूं, देन आप उसमें डेफिनेटली गारंटर बन सकते हैं। क्योंकि अगर वो लोन टाइम से नहीं भरेगा तो आप भर दीजिएगा, हो सकता है कल डिफॉल्टर हो जाए, डेथ हो जाए, या कुछ भी हो जाए उसका, देन उसके बाद पूरा लायबिलिटी आपके ऊपर आएगा। तो उस कंडीशन में आपको रेडी रहना होगा कि हम इस पैसे को भर सकते हैं, तभी आप किसी का गारंटर बनिए। नहीं तो गारंटर, और कई बार क्या होता है कि बहुत सारे लोग बैंकर भी होते हैं जो झूठ बोल देते हैं, या कोई आपका दोस्त ही है बोलेगा कि सिर्फ जान पहचान के लिए हम इसमें डलवा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, गारंटर बनने से कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन उस चीज़ को नहीं मानना है आपको। उस पर कहीं भी पेपर पे, कोई भी पेपर पे साइन करने से पहले आपको देखना है, सोचना है, समझना है। किसी को भी अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सब चीज़ ना दें। जब भी दे तो उसका कंप्लीट रीजन जान ले कि क्यों आप उसको दे रहे हैं उस डॉक्यूमेंट्स को, तभी किसी को पेपर दें। और ऐसे गारंटर बनने से बिल्कुल बचना है। हाँ, अगर आपके फैमिली का केस है, हो सकता है बेटे को लोन चाहिए, तो उसमें आपके नाम पे प्रॉपर्टी है तो आपको गारंटर बनना ही पड़ेगा। आपके वाइफ के नाम पे कोई फॉर्म चल रहा है तो उस पर अगर लोन चाहिए तो आपको गारंटर बनना पड़ेगा। माँ के नाम पे कोई लोन लेना है, फादर आपके नहीं है, तो आपको गारंटर बनना पड़ेगा। तो वो तो आपके फैमिली मेंबर है, मजबूरी है, आप उसमें बन जाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गारंटर का पूरा लायबिलिटी होता है। आप ये कभी मत सोचिएगा कि जो लोन ले रहा है वो भरेगा। जब वो नहीं भरेगा तब आपको परेशान करेगा बैंक, और आपको भरना भी पड़ेगा। और ये तो भूल ही जाइए कि कैसे करके भी हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचा सकता है, लोन आपको भरना पड़ेगा। तो दोस्तों आप किसी का गारंटर नहीं बने, बस मैं सिंपल सा यही चीज़ बोलूँगा। काफ़ी जिसका पैसा आप उतना दे सकते हैं अपने पास से, सिर्फ उसी का गारंटर बने, बाकी किसी के लोन में गारंटर नहीं बने। और उतना पैसा आप बाजने का क्षमता रखते हो, मतलब कि उतना पैसा आपका चला जाए तो आपको कोई गम नहीं है, तब आप गारंटर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।